इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। गिरफ्तार रहनुमा अब जुडिशल तसव्वुर होंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया, जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने से बुरा तासुर जाएगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या बुरा तासुर जाएगा? मैं वाज़ेह ऑब्जर्वेशन दे चुका हूँ, आप इस जिस्मानी रिमांड के फैसले का कैसे दिफा करेंगे? हाई कोर्ट का 2 रुकनी खुसूसी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया। आईजी इस्लामाबाद के स्पीकर नेशनल असेंबली से भी पूछूंगा कि पार्लियामेंट पे जो हमला था उसका क्या मतलब है? इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अनएक्सेप्टेबल, सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करना, ये क्या हो गया? कौन थे ये? वो नेपाल से आए थे? ये तो किराए के गुरीले, इनको तो फॉर्म पर जाके बिठाया। कौन सी मुज़ाकरात ये करेंगे? तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार 10 अरकान असम्बली को प्रोडक्शन ऑर्डर पर कौमी असम्बली पहुंचा दिया गया। शेख वक्कास अकरम, मलिक आमिर डोगर, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, अहमद चट्टा, जुबैर खान, अहद अली शाह, नसीम अली और दीगर शामिल। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, आईजी इस्लामाबाद ने कहा जो कार्रवाई हुई वो स्पीकर के इल्म में थी। पार्लियामान पर हमले का क्या मतलब है? वो कौन लोग थे? क्या वो नेपाल से आए थे? सिर्फ सार्जेंट एट आर्म्स की मुअत्तली काबिल कबूल नहीं। अली मोहम्मद खान बोले, 72 घंटे से मुल्क का वज़ीर आज़म गायब है। किसी को खबर है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहाँ हैं? स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में हुकूमती और अपोजिशन वफ्द की मुलाकात। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की शिरकत। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा भी मौजूद। अपोजिशन रहनुमाओं ने शिकवा किया कि हमारे अरकान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में इस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से 16 सितंबर तक वजाहत तलब की। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को आगाह करने का हुक्म। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वुज़रा की तरफ से बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल की धमकी दी गई। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइस फिक्र है। सुप्रीम कोर्ट का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक फैसला मौजूद है। जवाब दें, क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेर गौर है? बानी पीटीआई के वकील ने कहा, हमें खदशा है। हुकूमती आला ओहदेदारों की तरफ से भी बयान दिए गए। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए, ये सियासत है, अगर ऐसा है तो फेडरेशन से वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ। 6 महीने से सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, मेरी फोटो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा। कान पर जू नहीं रेंगती, ललकारूं तो बात पसंद नहीं आती। कहते हैं लहजा बड़ा सख्त है। ठीक है, लहजा नरम कर लेता हूँ। जवाब नहीं देंगे तो आवाज ऊंची करूंगा, निकलूंगा। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, लहजा नरम हो या सख्त, मेरी सोच और नजरिया कोई कैद नहीं कर सकता। तुम्हारे बाप का नौकर या मजारा नहीं हूँ, जवाब देना पड़ेगा। सर झुकाऊंगा नहीं, कटवाऊंगा जरूर, लेकिन अपनी आजादी पर समझौता नहीं करूंगा। आइन तोड़ने पर आज तक सजा नहीं हुई, ये आइन फिर टूटेगा, बार बार टूटेगा। जब सजा होगी तो कोई जुर्रत नहीं करेगा। अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात शुरू करने का ऐलान कर दिया। बानी पीटीआई समझते हैं एस्टैब्लिशमेंट से गंडापुर के राब्ते उनके काम आएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, इनके बयानात पर ना जाएं। 4 दीवारी में अली अमीन गंडापुर बिल्कुल मुख्तलिफ बात कहते हैं, स्टेज पर मौला जट बन जाते हैं। PP रहनुमा नैयद बुखारी कहते हैं, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात विफाक का दार इख्तियार है। वज़ीर आला KP अपनी हदूद से तजावुज़ कर रहे हैं। सिंध असम्बली ने वज़ीर आला KP के खिलाफ कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया, ख़वातीन और सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू पर कार्रवाई की जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में टीवी चैनल्स की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। टीवी चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल बेहतर बनाएंगे, पीबीए की अदालत को यकीन दहानी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मैंने अपने करियर में ये पहला तौहीन अदालत का केस उठाया था। हम किसी को जेल नहीं भेजना चाहते, लेकिन एहसास जिम्मेदारी तो हो। क्या आपको सख्त टीचर जैसा पैमरा ही चाहिए जो बताए क्या ठीक है क्या गलत? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना ECC के फैसलों की तौसीह करेगी। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म की मसरूफियात के बायस वफाकी काबीना का इजलास मुलतवी किया गया था। स्टेट बैंक अगले 1.5 माह के लिए आज नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। मौजूदा पॉलिसी रेट 19.5% है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक शरह सूद में 150 से 200 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कमी की तवक्को है। महंगाई की शरह अगस्त 2024 में 9.64% पर आ चुकी है। जुलाई 2024 में करंट अकाउंट खसारा 16 करोड़ 20 लाख डॉलर रह गया था। तरक्की की शरह 3.5% रहने की तवक्को है। हम IMF के पास जाते हैं कि कर्जा चाहिए, ये नहीं कहते कि कर्ज किस लिए चाहिए। सेनेट की इक्तिसादी अमूर कमेटी के चेयरमैन सैफुल्लाह अब्रो कहते हैं दिसंबर 2022 में अरकान कौमी असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए दिए गए। PWD इन फंड्स का दिफा ना कर सका, बताया गया रकम खर्च हो गई। ये मुमकिन ही नहीं कि सिर्फ 5 रोज में MNA 50 करोड़ रुपए खर्च कर ले। IMF से रकम आई तो फिर MNAs को पैसे देने का ऐलान हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे, ट्रैफिक जाम हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस के असातिज़ा का तनख्वाहों और अलाउंसेस के लिए एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक। लोड शेडिंग के खिलाफ बल्दिया हब रिवर रोड पर धरना। कराची को बलूचिस्तान से मिलाने वाली शाहराह बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ सस्सई टोल प्लाजा पर इलाका मकीनों का एहतजाज। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की कतारें लग गई। NA 171 रहीम यार खान में ज़िमनी इलेक्शन। पीपल्स पार्टी के मखदूम ताहिर रशीद और PTI के हसन मुस्तफ़ा में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ज़िमनी इलेक्शन के बायस जिला भर में आम तातील दफा 144 नाफिस। निशिस्त PTI के रुकन कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। Pakistan is keen to explore new avenues for cooperation within the SCO. We believe that by leveraging our collective strengths, we can create a more integrated and prosperous region. पाकिस्तान मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। तेजी से उभरती हुई मईशत बन रहा है। विफाकी वजीर जाम कमाल का इस्लामाबाद में SCO वजारती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास का पाकिस्तान में इनेकाद खुशाइंद है। कौम की तरक्की के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। चीन के नायब वज़ीर तिजारत ने कहा, चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मंसूबों पर अमल पैरा है। इलाकाई तिजारत के फरोग के लिए SCO को मजीद मौसर और फाल बनाना होगा। सीरियसली कोविड जी सिम्टम्स, मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ, मैं जवाब सबके दूंगा। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है? नहीं सर, मैं सिर्फ जी सिम्टम्स होने की बात कर रहा हूँ। आई हैवंट गॉट माई सेल्फ चेक। डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर। मेरी तबीयत खराब है, कोविड के अलामात हैं। अवैस लगारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। वफाकी वजीर के बयान पर ऐवान में खलबली मच गई। डिप्टी स्पीकर ने कहा, आप हमें डरा रही हैं कि अपोजिशन से हाथ मिलाकर जाएंगे। अवैस लगारी बोले, पार्लियामान के एहतराम में आया हूँ, सबको जवाब दूंगा। दिल कर रहा है अपोजिशन लीडर को गले लगा लूँ। अरकान के मुताबिक पर अवैस अहमद लगारी ऐवान से चले गए। गवर्नर सिंध कामरान खान किशोरी से गवर्नर बलूचिस्तान की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, कराची की तरक्की में वजीर आजम भरपूर दिलचस्पी ले रहे हैं।
वफूद के तबादलों से एक दूसरे के तजुर्बात से फायदा उठाया जा सकता है। गवर्नर बलोचिस्तान को उम्मीद की घंटी के मकासद से आगाह किया। शेख जाफर मंदोखेल ने कहा, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT क्लासेस समेत दीगर मंसूबे काबिले तकलीफ। गवर्नर बलोचिस्तान ने राशन रैक्स का मुआयना किया और इकदाम की तारीफ की। शजरकारी मुहिम के तहत गवर्नर हाउस में पौधा भी लगाया। सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन से चीनी ऑटोमोबाइल कंपनीज के वक्त की मुलाकात। सिंध में इलेक्ट्रिक टैक्सियां मुतारिफ कराने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर तबादला ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतें देगी। चार्जिंग स्टेशन का क़याम, हमवार रेगुलेटरी अमल और सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल को यकीनी बनाया जाएगा। नई टैक्सी सर्विस शुरू होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर का 59वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फातिहा ख्वानी पाक फौज की जानिब से फूल रखे गए। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत का भरपूर खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, मेजर अजीज भट्टी ने 1965 की पाक भारत जंग में जवामर्दी से कौम के दिफा का फरीज़ा सर अंजाम दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, मेजर अजीज भट्टी की फ़र्ज शनासी नस्ल नौ के लिए काबिल तकलीफ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, मेजर अजीज भट्टी की लाजवाल कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। खिलाड़ी रंग जमाएंगे, फैंस हौसला बढ़ाएंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का मेला आज से सजेगा। 5 टीमें, 14 मैचेस, 17 दिन एक्शन होगा जानदार। इकबाल स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनमाई। कप्तानों और मैंटोर्स ने ट्रॉफी से पर्दा उठाया। मैंटोर्स ने इवेंट को नए टैलेंट के लिए खुशाइंद करार दे दिया। इफ्तिताही मैच मोहम्मद रिजवान की UMT मार्क कोर्स और शादाब खान की पैंथर्स के दरमियान खेला जाएगा। स्टैलियंस और लायंस की टीमें जुम्मे को टकराएंगी। टूर्नामेंट की फातेह टीम को 3 करोड़ और रनर अप को 1.5 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। व्हाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन भी टूर्नामेंट के दौरान मौजूद होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान और चीन आज मद्दे मुकाबले। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान ने जापान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दे दी। नदीम अहमद ने पहले क्वार्टर में गोल दाकर बरतरी दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुफियान खान ने गोल करके बरतरी दुगनी कर दी।